वेलकम स्टूडेंट्स इन माय न्यू जावा लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग अगेन इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे और आज हमारी एक और टाइप है और उसका नेम है हिरारिकल इनहेरिटेंस इन जावा। ओके, सो इन हिरारिकल इनहेरिटेंस जो है वो बेसिकली कुछ ऐसी इनहेरिटेंस है जिसमें आपके पास एक क्लास होगी, जैसे ए क्लास आप देख रहे हैं, ठीक है, और ये पेरेंट क्लास होगी मल्टीपल क्लासेस की। दैट इज़ कॉल्ड हिरारिकल इनहेरिटेंस। एक मेन क्लास है आपके पास, इन दिस केस इट कैन बी ए क्लास और सम अदर क्लास, और ये जो क्लास है ये पेरेंट क्लास है बी के लिए भी और ये पेरेंट क्लास है सी के लिए भी। इसका मीनिंग हो जाएगा कि बी क्लास का ऑब्जेक्ट जो होगा वो भी ए क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकेगा। सी क्लास का अगर आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो भी आपके ए क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकेगा। सो समटाइम्स हमें ज़रूरत पड़ती है हिरारिकल इनहेरिटेंस की भी, कि हमारे पास एक मेन क्लास होती है और उस क्लास के मेथड्स को हम डिफरेंट क्लासेस में यूज़ करना चाह रहे होते हैं अलग अलग तरीके से, या जिस तरह भी आप लोग चाहें। जैसे मैं बी क्लास में भी इस क्लास के मेथड को यूज़ करना चाह रहा हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ रही है। बी क्लास एक सेपरेट क्लास है, वो अपना काम कर रही है, लेकिन मुझे इसकी भी ज़रूरत पड़ रही है। सी क्लास एक सेपरेट क्लास है, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ पे आप डिफरेंट जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो इस इन्वायरमेंट पे बना सकते हैं, हिरारिकल पे भी। तो हम इसकी एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल होगी ताकि आप जो बिगनर स्टूडेंट्स हैं उनका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए और आप इसके बाद फर्दर कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स भी कर सकते हैं। ओके, सो मैं आप देख लें यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस हैं, ए है, क्लास बी है, क्लास सी है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और एक प्रोजेक्ट डेवलप कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट डेवलप किया हुआ है हिरारिकल, जो हमारे पास इनहेरिटेंस है उसका मैंने नाम रख दिया। तो आप समझें कि ये हमारे पास एक क्लास है। ओके, बेसिकली इट्स अ क्लास। तो मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ। क्लास है ए, ये उसकी बॉडी हो गई। फिर हमने एक और क्लास बनानी है, क्लास बी। दो क्लासेस हो गई और एक्चुअली में हमारे पास तीन क्लासेस हैं। सो एक क्लास है ए, एक क्लास है बी, एक क्लास है सी। तो मैंने यहाँ पे एक क्लास बना दी ए, एक क्लास मैंने बना दी सी और एक ऑलरेडी मैंने बनाई हुई। आप समझेंगे ये सी है, नाम से कुछ नहीं होता। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया आपके लिए कि आपको पता लगे, अगर मैं एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूँगा तो आपको पता लगे ये किस चीज़ की एग्जांपल है। आप समझें एक सी क्लास है। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये हमारी मेन क्लास है, आप डायग्राम में चेक करें, डैट इज़ आवर मेन पेरेंट क्लास। और हम चाहते हैं कि ये पेरेंट बन जाए इसकी भी, पेरेंट बन जाए इसकी लिए भी। तो आप देखें, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पेरेंट क्लास, ठीक है, इट्स अ पेरेंट क्लास। इसमें एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड ए, ठीक है, और हम कह देते हैं कि आई एम पेरेंट क्लास मेथड, ठीक है। सो हमने एक मेथड बना लिया ए नाम का इस क्लास में और उसको हमने लिख लिया आई एम पेरेंट क्लास मेथड। ओके, नाउ बी क्लास है। अब बी क्लास में हम लोग आते हैं और बी क्लास जो है वो बेसिकली इसकी चाइल्ड बनेगी, ठीक है। कैसे बनती है वो मैंने आपको बता दिया है। आप लिखेंगे एक्सटेंड्स ए, ठीक है। सो बी क्लास एक्सटेंड कर रही है ए को, इन अदर वर्ड्स बी क्लास चाइल्ड बन रही है ए क्लास की। ओके, नाउ बी भी एक क्लास है तो उसमें भी अपने मेथड्स हो सकते हैं, लाइक पब्लिक वॉइड, और इसका नाम मैं रख लेता हूँ बी। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। आई एम क्लास क्लास बी मेंबर, मैं क्लास बी का मेंबर हूँ। ओके, आप कोई भी मैसेज दे सकते हैं। थर्ड जो क्लास है, जिस तरह आपके बी क्लास ने एक्सटेंड किया है ए को, इसी तरह ये जो थर्ड क्लास है, इन दिस केस डायग्राम में अगर आप चेक करें तो सी क्लास है, वो भी आपके इस पेरेंट को एक्सटेंड करने जा रही है। सो हम लोग क्या कहेंगे, हमारी एग्जांपल पे सी क्लास ये वाली है तो हम इसके आगे भी लिख देते हैं एक्सटेंड्स, कौन सी क्लास हम लोग करेंगे, ए। क्यों, वो इसलिए क्योंकि ए हमारी कौन सी क्लास है, इट्स अ पेरेंट क्लास, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो ए बी का भी पेरेंट बन गया, ए इसका भी पेरेंट बन गया। ओके, नाउ अब हम क्या कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पे आते हैं मेन में और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं अपने, ये जो सबसे लास्ट क्लास है इसका। सो मैं इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ, ओबीजे। सो मैंने यहाँ पे बना लिया। ओके, मैंने न्यू लिखना भूल गया हूँ मैं। ओके, सो हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम कहते हैं ओबीजे किसको एक्सेस करो, ओबीजे जो है आपका इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। ओके, ये जो क्लास है इसने एक्सटेंड किया हुआ है ए को,
ठीक है, ए को एक्सटेंड किया हुआ है। तो क्या मैं ए के मेंबर को एक्सेस कर सकता हूँ? ये वाली जो क्लास है इसने एक्सटेंड्स किया हुआ है ए को, ए क्लास के मेंबर, ए क्लास को। तो क्या मैं इसके मेंबर्स को एक्सेस कर सकता हूँ यूजिंग ओबीजे? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मैं अब लिखता हूँ ओबीजे किसको एक्सेस करो? ए को। ए किस क्लास का मेंबर फंक्शन है? इस क्लास का, जो हमारी पेरेंट क्लास है। सो लेट्स सी, इसको हम रन करते हैं, प्ले करते हैं और आप देखेंगे कि ये जो आउटपुट है आपको नज़र आने लगा है आई एम पेरेंट क्लास मेथड। ओके, सो इस केस में ये वाली जो क्लास है ये चाइल्ड क्लास है किसकी? ए की। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इस क्लास का भी। ये भी आप देख रहे हैं ना, ये भी हमारे पास एक क्लास है। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, जैसे मैंने पहले क्लास का बनाया इसका भी बना देता हूँ। obj2 नाम दे देता हूँ उसको, और क्लास का नाम है बी। अब चूंकि बी भी आपके ए का चाइल्ड है, तो जैसे आपकी इस क्लास के ऑब्जेक्ट ने ए क्लास के मेंबर को एक्सेस किया है, इसी तरह बी का जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है वो भी एक्सेस कर सकता है आपके ए क्लास के मेंबर को। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ obj2 डॉट किसको एक्सेस कर लो? ए को। तो अभी आप देखेंगे ये दोनों एक्सेस करने लगे हैं पेरेंट क्लास के मेथड को। तो आपको डबल टाइम लिखा हुआ आना चाहिए ये चीज़। देखें, आई एम पेरेंट क्लास मेथड, आई एम पेरेंट क्लास मेथड। अगर आप इस डायग्राम को चेक करें, ए पेरेंट क्लास थी, इसमें एक मेथड था ए, और वो पेरेंट क्लास बनी हुई है बी की, वो पेरेंट क्लास बनी हुई है सी की भी। यानी ये जो मेथड है ए, बी भी एक्सेस कर सकता है, बी का ऑब्जेक्ट भी एक्सेस कर सकता है, और ये जो मेथड है सी क्लास का ऑब्जेक्ट भी एक्सेस कर सकता है। नाउ मैंने किसका ऑब्जेक्ट बनाया है अभी? बी का। तो आप देखें इसमें बी का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था और वो ए को एक्सेस कर रहा है। ठीक है, अच्छा बी क्लास में भी एक मेथड है, देखें बी, क्या obj2 इसको भी एक्सेस कर सकेगा? बिल्कुल कर सकेगा, क्योंकि उसी की क्लास का तो मेथड है, ऑब्जेक्ट है ये। बी को भी एक्सेस कर लो। ठीक है, तो आपको ये भी अब लिखा हुआ आएगा आई एम क्लास बी मेंबर। देखें, आई एम क्लास बी मेंबर। तो आपको सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना था इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली कि आपकी एक मेन क्लास हो सकती है और वो पेरेंट क्लास हो सकती है मल्टीपल क्लासेस की। और अगर मल्टीपल क्लासेस की है तो फिर मल्टीपल क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स आपके पेरेंट क्लास के मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। आप ये जो आपको मैंने एग्जांपल कराई है, ये जो है इसको मस्ट ज़रूर देखें। इसी के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हिरारिकल इनहेरिटेंस क्लियर हो जाएगी। इसके बाद आप नेट पे एग्जांपल्स चेक करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं ये सारा कोड आपको कमेंट्स में दे देता हूँ, ठीक है, और आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करें। ठीक है, सो मैं इंशाल्लाह ये सारा कोड आपको वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा आपके कमेंट्स में। ओके, यहाँ तक ही था हमारा आज का लेक्चर हिरारिकल इनहेरिटेंस पे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फर्दर डिस्कशन के साथ। आई होप आपको समझ आ रही है। मोस्ट वेलकम, क्वेश्चंस हो आप कर सकते हैं। थैंक यू।